प्यारे देशवासियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री महोदय ने जब ये 2014 में चुन के आए थे, एक बहुत लंबा चौड़ा नारा दिया था। नारे कई थे और इन्होंने भाषण भी लंबे चौड़े दिए थे, लेकिन एक जम्मू कश्मीर के बारे में था। जम्मू कश्मीर के बारे में ये था कि पाकिस्तान वाले हमारे जवानों का सर कलम करके ले जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री महोदय उनके साथ बिरयानी खा रहे हैं। ये था इनका निशाना दूसरे प्रधानमंत्री उस वक़्त के जो थे उन पर। आज मैं इनसे पूछना चाहूँगा, वो तो बिरयानी खा रहे थे, आप क्या खा रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय? आप तो केक भी बिना बुलाए जा करके खा के आते हो, और क्या क्या खा रहे हैं आप? आपने तो बुरा हाल कर दिया है जम्मू कश्मीर का। इतनी शहीदियाँ पहले कभी नहीं हुई है। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं भारतीय सेना का एक सिपाही रहा हूँ, मैं उस परिवार का हिस्सा रहा हूँ, मुझे मालूम है वहाँ क्या हो रहा है, पहले क्या था आज क्या है। पहले से कहीं ज़्यादा शहीदियाँ आज हो रही हैं। आप झूठी पीठ थपथपाना बंद करिए। आपने तो कहा था 370 हट गई है, 35A हट गया है, अब वहाँ से उग्रवाद ख़त्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री महोदय, क्या आपने भी उन्हीं से समझौता कर लिया जो आप दूसरों पर दोष लगाते थे कि वो एक मतलब सर कलम करके ले जा रहे हैं, और आपने कहा था एक के बदले 10 सर लाएंगे। क्या आज आपने एक के बदले 10 सर लाने की बजाय समझौता कर लिया उनसे आपने? क्योंकि आप तो फेल हो गए इसमें। आपने तो नहीं लाए एक के बदले 10 सर। आज पहले से कहीं ज़्यादा शहीदियाँ हो रही हैं। क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री महोदय? आपका अपना बयान था, अपने बयान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं भारतीय पूर्व सैनिक के नाते से आपसे बात कर रहा हूँ। वो हमारे जवान, हमारे बच्चे, हमारे भाई हैं जो शहीद हो रहे हैं। आपके परिवार का नहीं है कोई, आप किसी को अपना मानते ही नहीं है। ये बहुत दुख की बात है, शर्म की बात है इस देश के लिए। ऐसी झूठ बोल बोल करके प्रधानमंत्री महोदय आपने दुनिया को बेवकूफ़ बनाया है, और आज कहीं भी वो चीज़ें आसपास नहीं है। 370 हटा दिया, नोटबंदी कर दिया, 35A हटा दिया। आपने नोटबंदी ये कहकर किया था कि अब जो है उग्रवाद की कमर टूट जाएगी। उग्रवाद तो और मजबूत हो गया प्रधानमंत्री महोदय। कहाँ है वो कमर, कहाँ टूट गई? आज तो ये तो रिजर्व बैंक के भी आंकड़े आ गए हैं कि 500 के नकली नोट कितने बढ़ गए हैं, 2000 के कितने बढ़ गए हैं। ये आपको भी मिले होंगे आंकड़े। क्या हो गया वो 370 हटने के बाद भी? कुछ नहीं। 35A के बाद कुछ नहीं है। आप रोजाना पीठ थपथपाते हो प्रधानमंत्री महोदय। वहाँ टारगेट किलिंग जारी है। 3 टारगेट किलिंग हो चुकी है इस महीने में, 3। एक टीचर को मार दिया गया स्कूल में घुस करके, टीचर को, कश्मीरी पंडित थी। और एक कल बैंक मैनेजर को मार दिया गया जो राजस्थान का युवा था, यंग मैनेजर था। एक बिहार के 2 प्रवासी जो मजदूर थे, दोनों पर अटैक किया गया। एक बच गया है, एक उनमें से भी मौत के घाट उतर गया है। प्रधानमंत्री महोदय, आपको कोई खेद नहीं है, आपको कोई दुख नहीं है अपने झूठे वायदों के ऊपर। आप झूठे वायदे करते थे, कहीं तो खड़े होकर के दिखा दीजिए। आप कहीं भी खड़े नहीं उतर रहे हैं। आप देश के साथ धोखा कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय। ये देश के साथ गद्दारी है। झूठ बोल रहे हैं आप पद की गरिमा नहीं रख रहे हैं। आपने कहा था देश की रक्षा करने का, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों फेल हो रहे हैं आप तो उल्टा सेनाओं को और मरवा रहे हैं। 20 जवान आपने शहीद करा दिए थे चाइना से। ये दुख की बात है। कहीं से भी आपकी कोई भी आपका ज्ञान ऐसा नजर नहीं आ रहा है कहीं से भी कि आप देश हित में काम कर रहे हैं। अब वह टारगेट किलिंग हो रही है नॉन मुस्लिम को, यानी नाम पूछ के, जाति पूछ करके उनको मारा जा रहा है। क्या कर रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं? क्यों समय पर जाग नहीं रहे? आप कहाँ मस्त हैं प्रधानमंत्री महोदय? समझ में नहीं आ रहा आप देश में हैं या नहीं है। क्या देश के हालात आपको मालूम है? देश में क्या हो रहा है आपको पता है? कौन देखेगा इसको? कौन समझेगा? नहीं कर पा रहे प्रधानमंत्री महोदय। मेरा निवेदन है, छोड़ दीजिए कुर्सी को। बहुत लोग काबिल हैं इस देश के अंदर, एक से बढ़कर एक काबिल हैं जो भारत की बहुत तरक्की कराएंगे। आपने भारत को गिरा दिया है। जहाँ भारत पहले पहुँचा था उससे बहुत नीचे ले आए आप, बहुत कमज़ोर कर दिया आपने। मेहरबानी करके नहीं कर पा रहे हैं तो बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए इसको, किसी और को करने दीजिए। वहाँ लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, लगातार उग्रवाद वहाँ हावी हो रहा है, और आप कह रहे आपने कमर तोड़ दी है। कमर तोड़ी नहीं, आपने और कमर मजबूत कर दिया। इसके पीछे क्या कहानी है ये देश जानना चाहता है आपसे प्रधानमंत्री महोदय, बताइए देश को। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।